गुड मॉर्निंग क्लास 8। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है? मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। सही है। चलिए, यू आर फैमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन इन टेबल 4.1। यानी कि हम अपने जो कई सारे मटेरियल हैं जिनसे फैमिलियर हैं, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और जो हमारे पास में कुछ मटेरियल जो हमारी टेबल्स में दिए गए हैं टेबल 4.1 में, इसमें भी देखिए एपियंस आर हार्डनेस ऑफ मटेरियल, जैसे आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। इन सभी से हम क्या है, हमने इन सभी के नाम सुने और हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते भी हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप नाम जानते हो कि इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं? कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। हमारे पास में इसमें कई तो मेटल्स हैं और कुछ क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो क्या आप इनके बारे में जानते हो कि इनमें से कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं? जस्ट अ मिनट बच्चों। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। हम मेटल और नॉन मेटल्स को मतलब डिस्टिंग्विश अलग अलग कर सकते हैं विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। हमारे पास मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम आपको याद दिलाएं तो लस्टर एंड हार्डनेस। लस्टर क्या होता है, यानी कि चमकीलापन होता है, जो शाइनिंग होती है किसी भी मेटल्स की, वो होती है लस्टर। एंड हार्डनेस यानी कि वो कितना हार्ड है, वो हमारे पास में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मेटल्स की। अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ अ कोल, लेट अस फाइंड आउट। मानिए कि अगर हम किसी भी एक कोल है उसके पीस को बीट करते हैं, यानी कि मतलब उसमें कुछ बार बार मारते हैं, तो उससे क्या होगा। ये देखिए, अगर हमारे पास में ये मेटल है, इसको हम अगर बीट करते हैं तो उसकी साउंड अलग होगी, और हमारे पास नॉन मेटल्स है, अगर हम उसको बीट करते हैं तो उसकी साउंड अलग होगी। तो हम इससे भी क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। क्लियर है। चलिए, यू शो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। हम क्या कर सकते हैं कि जो आयरन नेल की शेप है और कोई अपना एक एल्यूमिनियम वायर है, हम उसको बीट के क्या कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। वी शो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। यानी कि आयरन नेल की और एक किसी एल्यूमिनियम वायर की शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बार बार उस पर स्ट्राइक करके, यानी कि बार बार उसको हथौड़े से बीट कर। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट। अगर हम उसको बार बार मतलब एक तेजी के साथ में उनको बार बार पीटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू माइट बी अ फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर अ डेकोरेटिंग स्वीट्स। हम जानते हैं कि हमारे पास सिल्वर फॉइल्स होती हैं जिसको हम डेकोरेट के लिए, मतलब स्वीट्स की डेकोरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो स्वीट्स होती हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि उस स्वीट्स के ऊपर एक शाइनिंग सी एक लेयर सी लगी हुई आती है, हल्की सी। वो क्या होती है, हमारी सिल्वर की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, वो सिल्वर फॉइल की, जिसको हम स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर अ रैपिंग फूड। हमारे पास एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं जिसको हम फूड्स वगैरह के लिए, फूड्स को पैक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट्स इज कॉल्ड अ मैलिएबिलिटी। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना मेटल्स की, जिससे हम क्या करते हैं कि मेटल्स को बार बार बीट करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। What is malleability? The property of a metal by which it can be beaten into a thin sheet is called a malleability। यानी कि मेटल्स को बार बार बीट कर, यानी कि मेटल्स को बार बार स्ट्राइक करके किसी हथौड़े से और उसको हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। दिस इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक अ कोल एंड अ पेंसिल लीड डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी। कैन वी कॉल दिस मेटल्स।
जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पास में जो करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो हमारे पास में ये किसकी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की होती है। मेलिबिलिटी किसके लिए होती है, मेटल्स के लिए होती है। एज यू हैव मस्ट नोटिस दैट मटेरियल्स लाइक ए कोल एंड पेंसिल, जो हमारे पास में कोल है, जो पेंसिल है, अगर हम उसको क्या करेंगे, बार बार बीट करेंगे, उसको हम बार बार पीट के अगर हम चाहते हैं कि उनको शीट बना दें तो क्या वो बन सकती है, नहीं बन सकती हैं, क्योंकि वो हमारे पास में मेटल्स नहीं है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। क्या आप किसी भी गर्म पेन, मतलब किसी भी गर्म मेटल्स को आप टच कर सकते हैं जो कि हमारे पास में बिना प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स के है, एंड नॉट गेट हर्ट, और तुम्हें हर्ट ना हो। ऐसा हो सकता है, मतलब अगर हम किसी भी हॉट मेटल्स को टच करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, हमें हर्ट करेगा। परहैप्स नॉट, नहीं कर सकते। वाई, क्यों नहीं कर सकते। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और अ प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस दैट कैन यू से अबाउट द कंडक्शंस ऑफ हीट बाई अ वुड एंड प्लास्टिक। हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में फ्राई पैन होते हैं जिसमें हम सब्जी वगैरह गर्म करते हैं, तो हमारे पास उसका पीछे का हैंडल किसका होता है, या तो प्लास्टिक या फिर वुड का लगा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास में जो आगे का मेटल है वो तो क्या होता है, हीटअप होता है, गर्म होता है, वो पीछे का हैंडल है वो हीटअप नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास में जो पीछे की जो मतलब हैंडल होता है वुड का या प्लास्टिक का, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसमें से हीट पास नहीं होती है, और हमारे पास मेटल्स होते हैं उनसे हीट पास हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर। वट काइंड्स ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। हमारे पास में ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर होता है, उसमें आपने देखा है कि आगे से तो वो हमारे पास में मेटल्स का होता है, पीछे से किसका होता है, वो एक प्लास्टिक टाइप्स का होता है जो कि नॉन मेटल्स होता है, यानी कि उसमें से करंट फ्लो ना हो सके। हमसे पूछते हैं कि स्क्रू ड्राइवर में जो हमारे पास में पीछे का हैंडल होता है वो अलग मेटल्स का क्यों होता है, मतलब कि अलग मटेरियल का क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे पास में उस तरीके का मटेरियल होता है, यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। ओके, देखिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, एक्सपेरिमेंट 4.2। इसमें देखिए आप कि अगर हमारे पास में जो कोई बैटरी है, कोई सेल है, और इसमें से अगर हम किसी भी ये मान के चलिए हमारे पास में कोई बल्ब है, अगर हम ये नेल है यानी कि आयरन नेल है, इससे अगर कनेक्ट करके इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास में बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर हम इस आयरन नेल की जगह पे मान के चलिए कोई वुडन पीस ले लेते हैं, यानी कि कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास में ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में मेटल से तो करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन किसी भी नॉन मेटल से यानी कि वुडन या प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आगे का चैप्टर है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।